रात में सोने से पहले ना एक बार ज़रूर ध्यान से देख लिया करो कि कमरे की बत्तियाँ, पंखे जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है वो बंद हैं या चालू हैं। और रात को सोने से पहले एक बार पूरे घर पे खुद भ्रमण कर लो। इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। एक बार घर में क्या कुछ है, कैसे है, सब देख लोगे, सब देखा हुआ रहेगा ना, तो तसल्ली से, आराम से, शांति से सोने जाओगे। और मैंने तुमसे पहले भी कहा है और आज मैं दोहरा रहा हूँ कि जो तुम्हारे घर के मुख्य दरवाजे हैं ना, वो खुद जाकर देखा करो कि वो बंद हुए या नहीं, ताले लगे हैं या नहीं। किसी और चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी सबके मानसिक शांति के लिए है ये कि घर की सुरक्षा देख ली जाए, जांच ली जाए कि सब ठीक है। और हाँ, अपने घर के अंदर अनजान लोगों को मत बैठाया करो ज़्यादा देर। अगर कामकाज के दौरान ज़रूरत पड़ रही है लोगों को घर पे बुलाने की, तो जो बाहर का कोना है ना, वहीं तक लोगों का बैठना उठना सीमित रखो। और बड़े बड़े पर्दे लगाओ, गाढ़े रंगे पर्दे लगाओ कि इस पार से उस पार दिखे नहीं। घर के इस पार जहाँ लोग आकर बैठ रहे हैं उससे घर का भीतर और घर के सदस्य नहीं दिखने चाहिए। गोपनीयता पूरी अपने घर की जो है ना, वो तुम बरकरार रखो। आज तुमने जो भी मन में मांगा है और जिस लिए भी पूजा की है, तुम्हें वो चीज़ ज़रूर प्राप्त होगी और अब जल्दी प्राप्त होगी। पहले की तरह साल नहीं लगने वाले हैं। तुम्हारी मांगी हुई चीज़ तुम्हें ज़रूर अब मिलेगी। और इसलिए इस क्षण मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अगर मांगते मांगते तुमने कुछ भी गलत मांग लिया है या कुछ भी गलत कहा है और तुम सुधार करना चाहते हो, तो अब भी एक मौका है तुम्हारे पास। अंततः सोच कर मांगना कि क्या चाहते हो तुम, क्योंकि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलने वाला है। तो बस गुस्से में आकर कुछ भी गलत मत कहना, सोच समझ कर मांगना, स्थिर बुद्धि से मांगना कि क्या चाहते हो तुम। अगर देश दुनिया की खबरें पढ़कर इतना तनाव होता है, तुम्हें इतना डर जाते हो, तो मत पढ़ा करो। मैंने तो तुम्हें हमेशा इसलिए देश दुनिया की खबरों को पढ़ने को कहा कि जिससे तुम्हें पता रहे कि क्या कुछ हो रहा है, तुम्हें जानकारी रहे और तुम पहले से ही जो ज़रूरी कदम है वो उठाए रखो कि तुम्हें क्या करना है कि तुम पर ज़्यादा से ज़्यादा शांति रहे और कोई भी तकलीफ़ ना आए। ये चीज़ के लिए मैंने तुमसे कही थी। लेकिन अगर चीज़ों को सुनकर पढ़कर इतना घबरा जाते हो, डर जाते हो, तो मत पढ़ो फिर। और ताज्जुब तो मुझे इस बात का होता है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इससे पहले भी तुम्हारे घर पर, तुम्हारे परिवार पर कोई भी आफत आई हो, ऐसी भयंकर से भयंकर चीज़ हुई, लेकिन मैंने तुम्हें निकाला, हर एक चीज़ से निकाला। कोई दूसरा होता तो शायद उस दलदल से बाहर ही नहीं आ पाता, वहीं उसकी अंत लिखी थी। पर तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। आज हंस रहे हो, खुश हो, खेल रहे हो, बोल रहे हो। कल को कैसे दिन तुमने देखे हुए हैं ये तुम अच्छे से जानते हो। फिर मेरे रहते क्यों घबरा रहे हो? दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही उसका असर चाहे कितना भी गहरा कहीं भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन तुम्हारे निजी जीवन में मेरा इतना साथ, इतना सामर्थ्य जरूर रहेगा कि जीवन की सारी चीज़ें होती रहेंगी, सब मिलता रहेगा। तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। बल्कि तुम्हें मैंने जो काम दे रखे हैं ना, मैंने तुम्हें जो नए व्यापार शुरू करने के लिए तुम्हें जो काम दे रखे हैं, ढूंढने खोजने की, वो तुम्हें जल्दी करके अपने काम की शुरुआत कर देनी चाहिए। जितना तुम घर पे आमदनी करके लाओगे और अपना योगदान दोगे, उससे घर उतना अच्छा चलेगा और मन में शांति बनी रहेगी। खूब खुश रहो। आयुष्मान भव।